हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू वेलकम टू माय चैनल स्टडी फोन पे। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसमें कुछ दो क्वेश्चन गिवन है और इन्हीं क्वेश्चनों को आज हम करते हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए लिखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.4। ये एनसीईआरटी क्लास 9 की है। एक्सरसाइज 1.4। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें डियर स्टूडेंट विजुलाइज करना है। 3.765 को 3.765 को विजुलाइज करना है नंबर लाइन पे। ओके डियर स्टूडेंट, इसको हमें नंबर लाइन पे विजुलाइज करना है। तो चलो हम लोग इसको सीखते हैं कैसे करते हैं। ओके, यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। ओके, तो चलो ठीक है, सक्सेसिव मैग्निफिकेशन का उपयोग करके हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, ये हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया है। और देखिए 3.7 किसके बीच में आता है? तो आप जानते हैं डियर स्टूडेंट, 3.7 हमारा 3 और 4 के बीच में आता है। ओके, तो हम 3.7 को पहले 3 और 4 के बीच में आता है, तो इसको हम ढूंढेंगे कहां पर है। ओके, तो देखिए हम कैसे ढूंढते हैं इसको। 3 और 4 के बीच में हम 10 पार्ट करते हैं पहले इसके। तो डियर स्टूडेंट, इसके 10 पार्ट करने के लिए हम इसके बीच में हमें 9 लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो चलिए हम 9 लाइन ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो डियर स्टूडेंट, आप देखिए 9 लाइन ड्रॉ करने से इसके 10 पार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, 10 पार्ट हो गए इसके। तो अब ये पहला वाला पार्ट हमारा होगा 3.1। ये तो 3 है, तो इसके बाद 3.1। ये सेकंड पार्ट होगा 3.2, फिर होगा 3.3, फिर होगा 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6, 3.7, 3.8, 3.9। ओके, उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। 3.7 चाहिए, तो इसमें आप ढूंढिए 3.7 कहां है। ये देखिए 3.7 यहां मिल गया। तो हमें ये 3.7 को आप पेंसिल से इसको मार्क कर लेना, सर्कल के अंदर कर लेना। ओके, यहां डार्क कर देना थोड़ा सा इस पॉइंट को। अब हम लेंगे 3.7 और 3.8 को, अब इनके बीच के 10 पार्ट फिर करेंगे। ओके, क्योंकि हमारा 3.7 है, तो हम 3.7 को सेलेक्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, एक नंबर लाइन और हम ड्रा करेंगे। देखिए ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया और इधर स्टार्टिंग में हम लिखेंगे 3.7। ओके, और 3.7 के बाद ये है 3.8, यहाँ 3.8 लिखेंगे। फिर इस लाइन के हम 10 इक्वल पार्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि 10 इक्वल पार्ट करने के लिए हमें 9 लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो चलो ड्रॉ करते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप अपने नंबर लाइन में कॉपी में डियर स्टूडेंट इक्वल लाइन लेंगे। ओके, आप स्केल से इसको मेजर करेंगे तो इक्वल पार्ट करेंगे 10। अब हम देखेंगे ये 3.7 है, तो ये हमारा पहला पार्ट हो जाएगा 3.71। ओके, दूसरा पार्ट हो जाएगा 3.72, तीसरा पार्ट हो जाएगा 3.73, फिर अगला पार्ट हो जाएगा 3.74। इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 और ये लास्ट में 3.79। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप ये ठीक से समझ गए होंगे। ओके, अब ये हमने नंबर लाइन में इसको रिप्रेजेंट किया। अब हम देखेंगे कि हमें चाहिए इनमें से कौन सा। तो हमको चाहिए 3.76 चाहिए, जिसमें आप ढूंढिए 3.76 कहां है। ये मिला 3.76। इसको भी हम सर्कल के अंदर कर लेंगे इस पॉइंट को। ठीक है, और इस पॉइंट को हम फिर से बाहर लिखेंगे। इसके बाद का पॉइंट 3.7, इन दोनों को हम लेकर चलेंगे। तो फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन।
और इसमें इस बार लिखेंगे स्टार्टिंग में 3.76 क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि हमें 3.76 चाहिए। ओके, और लास्ट में लिखेंगे उसके जस्ट बाद वाला नंबर है 3.77। ओके डियर स्टूडेंट, तो चलिए अब हम लोग इसके फिर से 10 पार्ट करते हैं। तो 9 लाइन ड्रॉ करेंगे इसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 10। ओके डियर स्टूडेंट, 3.77 है। तो देख लेते हैं हम लोग करेक्ट लाइन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 लाइन ड्रॉ करने से हमारे 10 पार्ट हो गए। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए हमारे। तो पहला पार्ट हमारा होगा, देखिए 3.76 है, 6 के बाद 1 होगा, तो डियर स्टूडेंट इसको लिखेंगे 3.761, इसको लिखेंगे 3.762, इसको लिखेंगे 3.763, ये लिखेंगे अगला पार्ट 3.764, इसको लिखेंगे 3.765। ओके, और इसको लिखेंगे 3.766, इसको लिखेंगे 3.767, इसको लिखेंगे 3.768। आप चाहे तो नीचे भी ड्रॉ लिख सकते हैं नंबर को, इसको लिखेंगे 3.769। तो डियर स्टूडेंट ये नंबर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, लिखा। अब हम देखेंगे कि इनमें से हमें कौन सा नंबर चाहिए। 3.765 हमारा क्वेश्चन ये था, तो ये 3.765 इसमें कहां पे मिला है, ढूंढिए 3.765। तो देखिए कहीं मिल रहा है, यस ये मिल रहा है 3.765। तो दिस इज द हमारा आंसर हो गया। तो इसको हमने विजुलाइज करके निकाल दिया नंबर लाइन पर। ओके डियर स्टूडेंट, 3.765 दिस इज द आंसर। ओके डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप इसको ठीक से समझे होंगे और इसको आप घर में प्रैक्टिस करिएगा। और इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन सेकंड में। इसका आंसर कंप्लीट हो गया डियर स्टूडेंट। और अगर इसमें कोई आपको डिफिकल्टीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं इसको सॉल्व करने की। ओके, तो इसको आप नोट कर लीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको इरेज कर देना। ओके, चलो अब हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको भी हमें विजुलाइज करना है। क्वेश्चन सेकंड है और ये क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट 4.26 बार। ओके, तो चलो इसको भी हम लोग करते हैं। तो इसको करने ये देखिए डियर स्टूडेंट कि ये 4.26 बार यानी 4.2 किसके बीच में आ रहा, 4 और 5 के बीच में ये नंबर आ रहा है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे ये, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे, एक तरफ 4 लिखेंगे और एक तरफ 5 लिखेंगे। डियर स्टूडेंट 4 और 5 इसलिए मैं लिख रहा हूं क्योंकि ये नंबर हमारा 4.26 बार 4 और 5 के बीच में ही मिलेगा। ओके, इसलिए हम 4 और 5 को ले रहे हैं इसके साइड साइड में। ओके, तो अब हम चलते हैं इसके फिर 10 पार्ट करेंगे। तो 10 पार्ट करने के लिए हमें 9 लाइन ड्रॉ करनी होगी। ओके, तो करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये हमारी 9 लाइन हो गई। अब हम क्या करेंगे, ये 10 पार्ट हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गया। तो हम इसको लिखेंगे, भाई हमारा पहला पार्ट है, तो हमारा होगा 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9। ओके डियर स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसमें ढूंढते हैं हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए 4.2। तो ढूंढिए इसमें 4.2 कहां पे है, ये है 4.2। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे। तो फिर से हम एक नंबर लाइन सेकंड स्टेप में फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे हम, और नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और इसमें फिर हम इसके 10 पार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में लिखेंगे हम 4.2 क्योंकि हमको 4.2 चाहिए, तो यहाँ लिखेंगे 4.2। तो 4.2 के बाद का नंबर आता है 4.3, तो यहाँ हम लिख देंगे 4.3। ओके, अब इसके फिर से हम 10 पार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट हो गए डियर स्टूडेंट। अब हमें चाहिए 4.2 मिल गया, तो ये हो जाएगा 4.21 4.22
4.23, हम नीचे भी चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं इसको, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28 और 4.29। ओके डियर स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया। हमको चाहिए 4.26। देखिए 4.26 कहाँ पे है डियर स्टूडेंट, देखिए आपको मिलेगा 4.26, ये मिल गया हमारा, ये वाला है। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे फिर से और फिर एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। 26 हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। अब आप सोचते होंगे सर 26 तो मिल गया, लेकिन 26 मिला है, इसमें लिखा है 26 बार। हमको 26 बार चाहिए, मतलब 26 एक बार और चाहिए हमें, इसलिए एक और लाइन ड्रॉ करते हैं हम और यहाँ पे हम लिखेंगे 4.26। ओके, तो 4.26 के जस्ट बाद का नंबर हमारा है 4.27। फिर से इसके हम 10 पार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वो 10 पार्ट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। आप देख रहे हैं यहाँ पे 4.27 ये लिखा था। अब देखिए हमें क्या चाहिए, 4.26 है, तो अगला हमारा आ जाएगा 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268 और ये डियर स्टूडेंट 4.269। ओके, उम्मीद करता हूं आप ठीक से समझते होंगे। हमें क्या चाहिए, 4.26 बार। 26 बार का मतलब होता है 4.26 फिर 26, तो 4.262 आगे हमें ढूंढना है। तो कहां पे है 4.262, ये पॉइंट हमारा है। अब इस पॉइंट को हम फिर से ले लेंगे, इसके आगे वाले पॉइंट को ले लेंगे। तो फिर से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, एक नंबर लाइन फिर से हम इसको ड्रॉ कर देंगे। तो ध्यान से देखिए आप, एक बार इसको, ये एक लाइन हम इसके जस्ट नियरेस्ट करते हैं जिससे आपको दिखाई दे ठीक से। ओके, उम्मीद करता हूं कि आपको दिखती होगी। ओके, तो हम क्या करेंगे इसमें डियर स्टूडेंट, यहां लेंगे हम 4.262। ओके, और हम इसके बाद वाली लाइन हमारी है 4.263, ये वाली है। अब इसके हम फिर से 10 पार्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये वाला हमारा पहला पार्ट हो जाएगा 4.262 तो है ही है, 26 के बाद 21 हो जाएगा, 4.2622 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और ये हो जाएगा 4.2623, ये हो जाएगा 4.2624, 4.2625, ये हमारा हो जाएगा 4.262, ये 5 हो गया है और ये 6 हो जाएगा। और ये आगे के हमारे हो जाएंगे 4.2627, 4.2628 और 4.2629। तो डियर स्टूडेंट, इसमें से हमें क्या चाहिए, 4.26 बार चाहिए। 4.26 का बार मतलब होता है 4.2626, ये आगे बढ़ता ही जाएगा। देखिए 4.2626 कहीं मिला होगा आपको, तो 4.2626 ये पॉइंट आपको मिल गया है। इसको आप डार्क कर देंगे और यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं ये आपको ठीक से समझ में आया होगा। तो ये हमारा पॉइंट, हमारा आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट, पहले वाले में आपने सेलेक्ट किया था किसको, 4.2 के, तो 4.2 को आप सर्कल में डार्क कर लेंगे यहाँ पे और 4.3 को डार्क कर लेंगे। फिर इन दोनों को लिया यहाँ पे। इसके बाद लिया था हमने किसको, 4.26 को। तो 4.26 हमारा ये था, तो इसको डार्क कर लेंगे, इसको डार्क कर लेंगे, जिससे समझ में आए कि हाँ इन्हीं दोनों पॉइंटों को हमने सेलेक्ट किया था। ओके डियर स्टूडेंट, और इसके बाद फिर हमने 4.26 लिया था और 4.27 लिया था। देखिए 4.26 को सेलेक्ट किया, यहाँ पे ये लिखा है 7 सेलेक्ट किया था। अभी इसके बाद 4.262 को सेलेक्ट किया था, यहाँ पे ये पॉइंट को सिलेक्ट किया था और इस पॉइंट को सिलेक्ट किया था। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आप विजुअलाइज कर लेंगे ये एक्सरसाइज 1.4 के दोनों क्वेश्चन। और ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करवाते हैं, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस कंटिन्यू।